हेलो दोस्तों, आज थोड़ा हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिस चीज़ को हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन अगर उस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो 11th क्लास में था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम उसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आपका अदिश गुणन, या इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए हम बात करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन या डॉट गुणन, अपन ये बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें पूछेगा कैसे। जैसे देखिए, अपने को दिया है एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये दे रखा है। बी वेक्टर आपका दे रखा है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये आपका दे रखा है। ठीक है ना, और हमसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। हमसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक में पूछेगा कि फाई बराबर e डॉट a है, e वेक्टर डॉट a वेक्टर है, ये कैलकुलेट करो कैसे आएगा। तो हम इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसे शुरू करने से पहले एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश हम इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एकांक सदिश को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। और जैसे कि देखिए, जैसे ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये होता है आपका z एक्सिस। कुछ ऐसे होता है, जैसे कि आप ऐसे ले लीजिए, सॉरी हाँ, जैसे कि ये ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई x एक्सिस है इधर की तरफ, ये आपका y एक्सिस, और ये रहा आपका z एक्सिस, है ना। अब x, y और z को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा में और फिजिक्स की भाषा में ये कहते हैं कि x एक्सिस को या x एक्सिस वाली डायरेक्शन को हम i कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। y एक्सिस को हम z कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z एक्सिस को हम k कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जब आप, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आप आई कैप या जे कैप या के कैप लिख रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस वाई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की दिशा को बताएगा। मतलब ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं दिशा। ये एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन की, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन बताता है ना, इनकी दिशा को बताता है। अच्छा, अगर हम इनके परिमाण की बात करें, परिमाण का मतलब आपका होता है मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। खैर, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आई, जे और के से हमें डायरेक्शन पता चलता है। और अगर आई, जे और के कैप की बात करें, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आई कैप, और इसको बोलते हैं जे कैप, के कैप, इस तरीके से बोला जाता है। और इससे हमें दिशा के बारे में पता चलता है, इसका परिमाण 1 होता है ना। अब देखिए, इतनी बातें आप देखिए जो हम लिखे हैं ना, इसको वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे कि अगर देखिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसके बारे में, हमसे ये पूछेगा कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी हम डॉट हटाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डॉट, इसको बोलते हैं हम डॉट। जो आपने देखा था बिंदी ना, इसको हम डॉट बोलते हैं, मतलब ये आपका डॉट होता है। ठीक है, डॉट जब भी हटाते हैं तब कॉस थीटा आता है।
तो जैसे i की बात करें तो i का परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, लेकिन जब डॉट हटाएंगे तो बीच में आएगा कॉस थीटा, और थीटा की अगर बात करें तो i डॉट i की बात कर रहे हैं, मतलब एक जो वेक्टर है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में इधर है, दूसरा भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री। तो लिखोगे आप cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है कि i डॉट i की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। सिमिलरली अगर बात करें j डॉट j की, तो j डॉट j यानी कि 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर हम बात करें k डॉट k के बारे में, तो हम लिखेंगे 1 इंटू कॉस 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर हम i डॉट i लिखें या j डॉट j लिखें या फिर हम k डॉट k लिखें, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। और ये चीज़ आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए, ज़रा एक बार रोकिए वीडियो और कॉपी करिए। चलिए ज़रा हम आगे की कहानी समझते हैं। अब हम समझेंगे i डॉट i तो समझ गए, अब i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i ये चीज़ समझते हैं। ज़रा इसको हटाते हैं हम। देखिए अब हम बात करेंगे इनके बारे में, आगे वाले हिस्से के बारे में। जैसे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि आप i डॉट j की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब बात आती है कि i1 j कैप का परिमाण 1, अब कॉस, अब थीटा की बात हो रही है तो ध्यान से समझना। जैसे अगर, रे भैया रुक जा, जैसे अगर ये i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है, तो तीनों के बीच, जैसे इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और अगर ये लग जाए तो अब ऐसे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, अगर ऐसे देखा जाए तो इनके बीच का भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। कहानी समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि i और j के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, मतलब i डॉट j की वैल्यू 0 के बराबर। इसी तरीके से अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, i डॉट j की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर अगर j डॉट i हो ना तो इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से j डॉट k की अगर बात करें तो 1 गुणे cos 90, क्योंकि j और k के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब है कि j डॉट k हो या k डॉट j हो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से हम आते हैं k डॉट i में, k डॉट i इज इक्वल टू 1 इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो आएगा 0। या फिर k डॉट i लिखिए या i डॉट k लिखिए, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। कहने का मतलब है कि ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर i डॉट j है तो इसकी वैल्यू, j डॉट k है तो इसकी वैल्यू, k डॉट i है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। मतलब i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i, इनकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि i डॉट i की वैल्यू 1 के बराबर, j डॉट j की वैल्यू 1 के बराबर, k डॉट k की वैल्यू 1 के बराबर। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जब इतनी बातें आप याद रख लेंगे तो हम इधर आसानी से कर लेंगे। जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ अभी ना, इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। अगर आप लोगों ने 11th में वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़ा है ना तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं। तो नहीं पढ़े होते हैं तो कम से कम यहाँ का टॉपिक क्लियर करने के लिए हमें ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी, पढ़ना क्या पड़ेगा, हमने तो पढ़ा भी ना, और आपको बात समझ में आ रही है।
अगर कहीं पे दिक्कत हो रही हो, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं यहाँ के कि ये क्या है। तो हमको ए डॉट बी बताना है ना। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे ए डॉट बी। चलिए इसको हटाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमको बताना है। ए वेक्टर किसके बराबर है? लिखेंगे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, फिर डॉट। यहाँ पर बी वेक्टर क्या है? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, आपका ये दे रखा है ना। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। a1 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 से सब में, तो a1 का मल्टीप्लाई करेंगे a2 में तो आएगा a1 a2। ये i है, बीच में डॉट है, फिर i है, तो i डॉट i की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। प्लस में a1 का मल्टीप्लाई करिए b2 में तो a1 b2। i का मल्टीप्लाई अगर हम j में करेंगे तो क्या आएगा? 0, तो लिखेंगे 0। प्लस में a1 का मल्टीप्लाई करेंगे c2 में तो आएगा a1 c2, सॉरी ये आएगा a1 c2। i का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो कितना आएगा? 0। प्लस में b1, अब b1 की बारी है तो b1 का मल्टीप्लाई करिए a2 में तो लिखेंगे b1 a2 इंटू j डॉट i क्या होगा? 0। प्लस में अगर b1 का मल्टीप्लाई करेंगे b2 में तो आएगा b1 b2, और देखिए j डॉट j की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर, ठीक है। प्लस में b1 का मल्टीप्लाई करेंगे c2 में तो आएगा b1 c2 इंटू अगर j डॉट k लिखेंगे तो कितना आएगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। ये तो हम अभी अभी देखे ना कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k या i डॉट j, ये सब तो हम देखे ही हैं। अब बारी शुरू हो रही है c1 की, तो c1 का मल्टीप्लाई a2 में करेंगे तो c1 a2 इंटू k डॉट i की वैल्यू 0। प्लस में c1 का मल्टीप्लाई b2 में करेंगे तो c1 b2 इंटू k डॉट j क्या होगा? 0। प्लस में c1 का मल्टीप्लाई करेंगे c2 में तो c1 c2, और k डॉट k की वैल्यू क्या होती है? 0, सॉरी k डॉट k की वैल्यू 1, ये होता है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे a1 a2, तो a1 a2 तो ठीक है, प्लस में लेकिन b0 का मल्टीप्लाई किए तो ये 0, 0 का मल्टीप्लाई किए तो 0, 0 का मल्टीप्लाई किए तो 0, केवल ये वाला हिस्सा बचा तो लिखेंगे b1 b2। प्लस में 0 का मल्टीप्लाई किए तो 0, 0 का मल्टीप्लाई किए तो 0, यहाँ पर भी 0, और ये क्या बचा? c1 c2, तो लिखेंगे c1 c2। कहने का मतलब मेरे ये है कि हम लोग ना अगर ये दोनों दे रखे हों तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डायरेक्ट। कहने का मतलब है a1 का मल्टीप्लाई a2 में करिए तो a1 a2, प्लस में b1 का मल्टीप्लाई b2 में करिए तो b1 b2, प्लस में c1 का मल्टीप्लाई c2 में करिए तो क्या आएगा? c1 c2। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। मतलब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये था अभी इसका बेसिक। कुल मिला के अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, है ना। चलिए अब जरा हम आगे की इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे की कहानी क्या दे रखा है, और देखिए ये जो चीज़ें आप देखे हो ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी की हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आगे मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें से कुछ गायब हो, कहने का मतलब है कि अगर ए वेक्टर बराबर मान लीजिए a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप गिवन हो, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी हो, जैसे ऐसे दे रखा हो ना कि आई कैप, जैसे मान लीजिए a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप, अब बस इतना दे रखा हो, है ना। अब बोलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा? तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम निकालेंगे
तो इसमें ध्यान रखना, लिखेंगे कैसे वो एक बार लिखने का तरीका समझो। हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a1 a2 आएगा, प्लस में b1 का मल्टीप्लाई b2 में करेंगे तो b1 b2 आएगा, ठीक है। प्लस में अब देखिए यहाँ पर k कैप दिया नहीं है तो हम लिख सकते हैं अपने मन से 0 k कैप, तो c1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। कुल मिला के ये है कि जो नहीं दिया हो ना उसको 0 मान लो। अरे मानना क्या है, होगा ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर केवल ये आएगा। सपोज कर लीजिए अगर ये भी ना होता, केवल ये होता तो कैसे होता, a1 का मल्टीप्लाई a2 में करते तो a1 a2 आता, प्लस में आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 j कैप है प्लस 0 k कैप है। तो b1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, c1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो ये केवल आएगा a1 a2। मेरी बात समझ में आ रही है, a1 a2 ये केवल आएगा। कहानी कुछ पल्ले पड़ी तो ये आपका हो जाएगा। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, खैर नहीं होना चाहिए। चलिए ज़रा एक आध दो क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, जैसे आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा। मेरे हाथ में क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं बुक ही ले लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन दिया है तो एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आप देखिए। क्वेश्चन में मेरे से ये बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश मेरे को दिया है E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये गिवन है। आगे मेरे से ये बोल रहा है कि वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर, पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4k कैप मीटर का स्क्वायर, और ये आपका दिया है वोल्ट पर मीटर, सॉरी ये वोल्ट पर मीटर ही होगा, वोल्ट पर मीटर ये दे रखा है। आगे बोल रहा है कि से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करिए। कह रहा है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्रफल है, ये दे रखा है। हमसे ये बोल रहा है कि फ्लक्स कितना गुजरेगा इस क्षेत्रफल से, तो हमें बताना है फाई, और फाई की वैल्यू पूछा है। आपको एक बात पता है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, ये होता है। आप क्या करो, अब यहाँ पर लिखो इसको, देखिए हम क्या करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट में, अब ये देखिए दिया है खाली बार k कैप दिया है। जब k कैप दिया है तो आप a वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप, ये माइनस है ना तो लिखेंगे माइनस 4k कैप, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप, आप ये लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे, i का i में, j का j में और k का k में, ये हम करेंगे। 2 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, प्लस में 3 का गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, 4 का 4 में गुणा करोगे तो 16 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 16। ओवरऑल कितना आ जाएगा, जब सबको ऐड करोगे तो आएगा 16। मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आएगा 16 वोल्ट मीटर, 16 वोल्ट मीटर ये आएगा। अच्छा फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो E डॉट ए है, E की वैल्यू, अगर E के मात्रक की बात करें तो वोल्ट पर मीटर होता है, और क्षेत्रफल की बात करें तो मीटर का स्क्वायर होता है, तो ये गया केवल आ जाता है वोल्ट मीटर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। बात समझ में आई। एक आध क्वेश्चन यहाँ से और उठा लेते हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, मतलब किस तरीके से सॉल्व किया गया है। एक क्वेश्चन और हम उठा लेते हैं यहीं पे। हमसे ये बोल रहा है कि वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र ई वेक्टर अपने को दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये दे रखा है। आगे हमसे बोल रहा है कि में रखने पर पृष्ठ
पृष्ठ पृष्ठ और यहाँ पर एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 जे कैप, बस इतना दे रखा है, से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। जैसे जो आप ये देख रहे हो एस ना, यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल, बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा है कि फाई की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अगर हम बात करें ई की तो ये लिखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये दे रखा है, डॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें एस वेक्टर की तो सबसे पहले i आता है, इसका मतलब 0i कैप है, उसके बाद ये 10 है तो प्लस 10j कैप है, प्लस में k तो है नहीं तो 0k कैप आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको यहाँ रखिए 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ये है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 4 का 10 में अच्छा प्लस है तो प्लस है, 4 का 10 में करेंगे तो 40 आएगा, प्लस में 7 का 0 में करेंगे तो 7 आएगा। ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, कुछ दिया तो है नहीं इसलिए ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कहानी समझ में आ रही है। तो बाकी अपनी सभा आज की यहीं समाप्त करेंगे और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।